सरकार इस जाति के अस्तित्व को मिटाना चाह रही है और यह जाति सरकार के मिटाने से मिटने वाला है नहीं। सरकार मिट जाएगी लेकिन यह जाति है, था और रहेगा। भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे। इस जाति में नाम के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो विधानसभा के गेट पर हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम अपने जाति के नाम को नहीं देंगे। आज भूमिहार ब्राह्मण संगठन के द्वारा विराट जन आक्रोश निकाला गया है, आपका क्या विचार है? ये अपने जात की अस्तित्व की रक्षा के लिए यह जन आक्रोश रैली निकाली गई है। सरकार इस जाति के अस्तित्व को मिटाना चाह रही है और यह जाति सरकार के मिटाने से मिटने वाला है नहीं। सरकार मिट जाएगी लेकिन यह जाति है, था और रहेगा। इस जन आक्रोश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने बंधुओं को कहते हैं कि जगो, आने वाला दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक दिन आने जा रहा है। वर्तमान जो शासन है वह निरंकुश है और इस जात का पक्का दुश्मन है। आपका क्या कहना है इस जन आक्रोश पे? जन आक्रोश पे हम लोग सारे लोग एक मत होकर के इस पर जो है सो आगे के हम जो भी हमारे जो गार्जियन कार्रवाई करेंगे उसमें हम लोग साथ दे रहे हैं और यहाँ से लेके पटना तक जहाँ भी जाना होगा इसके लिए हम लोग जाएंगे। जिस हद तक जाना हो उस हद तक जाएंगे। अपनी मांगे पूरा करके अपनी मांग पूरी करके छोड़ेंगे। धन्यवाद। आज ये ब्राह्मण भूमिहार का विराट रैली है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह विराट रैली निकाले हैं और अंतिम मैदान तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। जब तक सरकार इसमें सुधार नहीं लाएगा तब तक हम अपने जात के लिए लड़ते रहेंगे और इसके लिए सरकार से जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देंगे। सरकार ने जो जातीय सूची जारी की है, जिसकी अधिसूचना जारी की है, उसकी प्रति मेरे पास है। उसको अनुलग्नक के रूप में लगाकर अभी हम जिलाधिकारी महोदय को देने वाले हैं। उस अधिसूचना में 215 जातियों का जिक्र किया गया है। भूमिहार ब्राह्मण उसमें नहीं है। सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण को इस जातीय सूची में शामिल नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने विवश होकर यह जनाक्रोश यात्रा हम लोगों ने निकाली है। एलएस कॉलेज से चलकर यह जनाक्रोश यात्रा समाहरणालय तक पहुंची है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश का या संवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उनका मैसेज आता है हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर ज्ञापन सौंपेगा। इसलिए यह बहुत ही गंभीर विषय है। आपके आधार में हरसौकार मुकेश अगर हरसौ से आप लिखते हैं और दीर्घ हो जाएगा, सरकार वह नहीं मानेगी। फिर भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण एक कैसे हुआ? यह गलत है, ये फर्जीवाड़ा है। सरकार न ही हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती है बल्कि हमारे जमीन जायदाद के हक को भी छीनना चाहती है। इसलिए यह जनाक्रोश यात्रा निकाली गई है। जब खतियान में हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, 1962 में इसी सरकार ने सर्वे कराया, 1972 में इसी सरकार ने हमें खतियान दिया और उसी की एक प्रति रजिस्टर 2 के रूप में बिहार सरकार के पास अभिलेख में सुरक्षित है। फिर जब हम 72 में भूमिहार ब्राह्मण थे, जब हम 2023 तक भूमिहार ब्राह्मण थे, तो आज हम अचानक भूमिहार कैसे हो गए? यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूमिहार ब्राह्मण थे, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं और हम भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे। इस जाति में नाम के साथ कोई छेड़